नींद सुनंदा की आंखों से कोसों दूर थी। पलंग पर करवटें बदलते हुए अपने कानों में गूंजती स्निग्धा की आवाज उसे बार बार आहत कर रही थी। मम्मा, अगर आज पापा होते तो भी क्या मेरी यही हालत होती? बिटिया का ये सवाल उसे बार बार ग्लानि का अनुभव करा रहा था। विगत 4 वर्षों की घटनाएं चलचित्र की तरह उसके मस्तिष्क पटल पर चलने लगी। कितनी खुश थी वो उस दिन जब अर्पित को स्निग्धा के लिए जीवन साथी चुना। दिखने में आकर्षक, वाणी में मिठास और अच्छी कंपनी में उच्च पद पर। धूमधाम से विवाह हुआ और स्निग्धा भी मन में सुखद सपने संजोए घर से विदा हुई। पर ये क्या, विदाई के 20-22 दिनों के बाद से ही सपनों का बिखराव शुरू हो गया। अर्पित, सासू माँ और नंद के तानों में प्रतिदिन वृद्धि। सुंदर सुशील स्निग्धा को सांवले रंग के लिए उपहास का पात्र बनना पड़ता। सारा दिन घर के सभी काम करने के बाद जब ऑनलाइन आवेदन करने लगती तो सासू माँ अपनी कड़क आवाज में किसी न किसी बहाने से उठा देती। स्निग्धा सबका दिल जीतने की जितनी कोशिश करती उतना उसे नीचा दिखाया जाता। ऐसी न जाने कितनी बातें जब जब स्निग्धा सुनंदा को बताती तो माँ होने के कारण वो सदैव स्निग्धा को धीरज रखने ऐसी न जाने कितनी बातें जब जब स्निग्धा सुनंदा को बताती तो माँ होने के कारण वो सदैव स्निग्धा को धीरज रखने की सलाह देती और कहती कि नए संबंधों को कुछ समय देना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। पर अब तो सब साफ हो रहा है। विवाह में प्राप्त दहेज उनके स्टेटस से मेल नहीं खाता। रोज ऐसे तानों को अनसुना कर देती स्निग्धा, पर अर्पित की ऐसी सोच ने उसे अंदर तक झिझोड़म दिया। मानसिक तनाव के कारण पिछले 2 वर्षों में 2 गर्भपातों से स्निग्धा अभी तक उबर नहीं पाई थी कि गर्भावस्था में विश्राम की डॉक्टर की सलाह को सब घरवालों ने अनदेखा कर दिया। आज तो हद ही हो गई जब छोटी चेचक निकल आने पर उसे असहाय छोड़ ये घोषणा कर दी कि वे इस छूत की बीमारी में उसकी देखभाल नहीं कर सकते और उसे अपनी मम्मी को बुला लेना चाहिए। सोच रही थी सुनंदा की और कब तक अपनी बेटी को अपमान और तिरस्कार भरी जिंदगी जीने के लिए वहां छोड़ दे। अब तक बार बार जमाने की दुहाई देकर, कभी समझाकर, बार बार समझौता कर जीने के लिए मैंने बिटिया को विवश कर दिया। इंजीनियर बनाकर भी उसे आत्मनिर्भर न बनने दिया, पर आश्रित कर दिया। नहीं नहीं, अब और नहीं। सोचते सोचते पता नहीं कब रात बीत गई और सूरज ने दस्तक दे दी और सुनंदा एक दृढ़ निश्चय के साथ उठकर तैयारी करने लगी। स्निग्धा के ससुराल जाकर तीमारदारी के लिए नहीं अपितु उसे वापस लाकर एक नई व अच्छी जिंदगी जीने की प्रेरणा देने का निश्चय लेकर चल पड़ी सुनंदा उस नई सुबह जिसकी चमक ही कुछ अलग थी।